और बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा बैकडोर नौकरी भर्ती मामले में बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब वो विधानसभा स्पीकर थे तो जरूरत के अनुसार ही उन्होंने विधानसभा में अभ्यर्थियों की भर्ती करवाई। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी जब विधानसभा स्पीकर को जरूरत लगती है तो विधानसभा में भर्तियां की जाती हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि उनके समय में जो भर्तियां की गई हैं उस समय गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत स्टाफ की जरूरत थी, जिनको अस्थायी तौर पर रखा गया है और विपक्ष से बेवजह तूल दे रहा है। देखिए, जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। दूसरा, वो नियमानुसार हुई है। उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है मामले को बेवजह तूल दे रहा है। बैकडोर नौकरी भर्ती मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष को प्रेमचंद अग्रवाल ने अब जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मेरे समय में जरूरत के अनुसार ही भर्तियां हुई है और विपक्ष बेवजह पूरे मामले को तूल यहाँ पर दे। बता दें कि पूरा मामला बैकडोर नौकरी भर्ती मामला है और ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान इस तरीके से कोई भी अनियमितता जो है वो नहीं बरती गई है और विपक्ष जो है पूरे मामले को बेवजह तूल देने का काम कर रहा है। तो विपक्ष मामले में बेवजह तूल दे रहा है, ये कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का। बैकडोर भर्ती मामला है ये जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि बैकडोर से भर्तियां की गई है, अपनों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरीके से अनियमितता नहीं बरती गई है और साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष बेवजह इस पूरे मामले को तूल देने का काम कर रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जो आरोप लग रहे थे बैकडोर भर्ती मामले को लेकर, उसे लेकर अब प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए और मनोज रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस से। मनोज रावत जी, स्वागत है आपका HN 24/7 पर। धन्यवाद। मनोज रावत जी, क्या कहेंगे? बैकडोर भर्ती मामला जो कि तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रेमचंद अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि उनके समय पर कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई और विपक्ष सिर्फ इस पूरे मामले को तूल देने का काम कर रहा है। देखिए, कोई भी भर्ती वो भर्ती बैकडोर, पहली बात तो ये आप साफ समझ लें कि विधानसभा राज्य के लोगों के, जनता से जो टैक्स इकट्ठा होता है उससे इकट्ठा पैसे से पास करते हैं हम। तो विधानसभा का भी एक मद होता है कि विधानसभा चलाने के लिए इतना पैसा सरकार देगी, यानी सरकार के जनता के पैसे से जो सरकार के माध्यम से दिया जाता है उससे विधानसभा चलती है। तो जो ये एक इस राज्य में बड़ा उड़ाया जा रहा है कि साहब अध्यक्ष को पूरे विशेषाधिकार होते हैं, तो विशेषाधिकार तो राजा महाराजाओं को होते थे, वो तो अब गए। क्योंकि जनता के पैसे से आप विधानसभा चला रहे हैं तो ये तय है कि जो भी पद आप भरेंगे उसके लिए प्रक्रिया का पालन होगा। प्रक्रिया मतलब पद का विज्ञापन होगा, पद को भरने के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और जिसमें सब लोग सम्मिलित हों वो एक प्रक्रिया होगी। तो अगर विधानसभा, आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो अब मंत्री जी भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत उनसे प्रेम संबंध है और उन्होंने विधानसभा में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं, उनका भी मैं कभी जिक्र करूंगा। वो बताएं कि भाई वो कौन सी प्रक्रिया थी, कहाँ विज्ञापित पद हुए, कहाँ उनकी परीक्षा हुई, किस एजेंसी ने वो परीक्षा ली और कब नतीजे आए। मुझे तो अभी पता चला है कि विधानसभा में जिन वो एक परीक्षा होनी थी उसमें लोगों ने तो पैसे दे करके फॉर्म भरे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि साहब फॉर्म के भी पैसे गरीब बच्चों से नहीं लेंगे, आवेदन किए और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। और ये जो
दामाद, सरकारी दामाद 139 या 139 आपने भर दिए हैं। जी। तो अब वो अग्रवाल साहब को इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको साफ बताना चाहिए कि साहब ये विज्ञापन हुआ, इन पदों के लिए हमने विज्ञापित किया। और ठीक मैं है, तो एक और मनोज रावत चुनौती जी दे आप रहा बने हूँ। रहिए। सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका HN 24/7 पर। चलिए संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। मनोज रावत जी अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, मेरा ये आग्रह है, मेरा तो ये कहना है कि कोई किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से इन पदों के लिए, अब संपादक पदों पर वहाँ एडिटर वहाँ पर नियुक्ति हुई है, वो उन सज्जनों से जो 4 एडिटर नियुक्त किए गए हैं, एक पेज का आप डिक्टेशन लिखवा दीजिए। देखिए, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मैं विधानसभा की हालत से बहुत चिंतित हूँ, जहाँ इस प्रदेश के कानून बनने हैं और वहाँ ह्यूमन रिसोर्स का स्तर इतना खराब है कि आप पत्रकारों को भी जाकर के देखना चाहिए कि क्या स्तर है वहाँ पर। तो अगर ये हाल राज्य की क्योंकि जहाँ से कानून बनते हैं, संवैधानिक सबसे शीर्षस्थ निकाय है, तो और जगह क्या हाल हो रहा होगा। तो मेरा आदरणीय अग्रवाल जी से आग्रह है कि वो इस मान लें कि उन्होंने भी पाप किया है, औरों ने भी किया है तो उन्होंने भी किया है, लेकिन ये पाप कब रुकेगा इस प्रदेश के लोगों को बता दें, क्योंकि ये पाप अब प्रदेश के युवाओं को पता चल गया है और ये पाप अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसमें जो भी भाई भतीजा करने वाले लोग, चाहे वो ये भी नहीं देखना है कि वो मेरा था, वो तेरा था, वो मेरे दल का था, वो तेरे दल का था। जिन लोगों ने भी ये गलतियां की हैं वो लोग अब सामने आने चाहिए और इस पाप का निर्मूल, इसको समाप्त, जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।